हाय दोस्तों, ऑटोमेशन फीवर चैनल के एक नए वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे, उसमें एक डेटाबेस की टेबल्स के सारे ही रिकॉर्ड हम उठाकर ला रहे थे। पर क्या हो कि हमें टेबल से सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, जैसे यही टेबल है एम्प्लॉयज वाली। इससे हमें सिर्फ नेम और एज वाले कॉलम्स ही चाहिए, या फिर वो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स में चाहिए जिनकी एज 30 से ज्यादा है, या फिर मान लीजिए सिर्फ हमको वो एम्प्लॉय चाहिए जिनका वर्क क्लर्क है। तो अगर ऐसे फिल्टर करके रिकॉर्ड हमें गेट करने हो किसी टेबल से, आज वही हम सीखेंगे। और सबसे लास्ट में हमने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है कि एक लिस्ट बनाई है वर्क की यहाँ पर, और यूजर जो भी वर्क सेलेक्ट करेगा उसके बाद फर्स्ट डेटा पे क्लिक करेगा तो सिर्फ वही वर्क से रिलेटेड रिकॉर्ड्स फैच होके डेटाबेस के टेबल से आएंगे। तो सबसे लास्ट में हम आपको ये भी सिखाएंगे। हमारी इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने सिखाया था कि एक सिक्वल की टेबल से आप रिकॉर्ड्स कैसे फैच कर सकते हो। उस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कोड उस वीडियो में लिखा था उसी में हम आगे चेंजेस करेंगे इस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही ऊपर आई बटन पर दे देंगे। सो चलिए और देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये कोड है जिससे हम जो सिक्वल का डेटाबेस है हमारा ट्रेनिंग वाला, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज वाली टेबल है इसके सारे रिकॉर्ड फैच करके हम ला रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस कोड को चेक कर लेते हैं। इस कोड को हमने इस बटन पर असाइन किया हुआ है। क्लिक करते हैं फैच डेटा वाले बटन पर। जैसे ही क्लिक किया हमारे सारे रिकॉर्ड्स उठ के आ गए सिक्वल सर्वर से। अभी देखोगे तो इसमें 308 रोज है और हमको भी 308 ही रिकॉर्ड्स टेबल से मिले हैं। मतलब कि पूरा डेटा हम टेबल से फैच कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए हमको दो कॉलम ही टेबल से चाहिए। कौन कौन से कॉलम? वो है हमारे नेम और एज वाले। पर आप कोड देखें तो हमने सिर्फ यहाँ पे टेबल का नाम दिया है। सोर्स में हमने ये नहीं दिया है कि कौन कौन से कॉलम या क्या डेटा हमको टेबल से चाहिए। तो अगर हमको पूरा डेटा नहीं चाहिए टेबल से तो उसके लिए हम क्वेरी का यूज करते हैं। सिक्वल की जो क्वेरीज होती है उसका यूज करते हैं, जिसमें अगर हमको दो कॉलम चाहिए तो हम गेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद कॉलम के नेम देंगे, कौन कौन से कॉलम की वैल्यू हमें गेट करनी है। अगर हमें नेम और एज की करनी है तो हम यहाँ पर नेम और एज दे देंगे। उसके बाद देंगे टेबल। फ्रॉम टेबल हमारी कौन सी है? एम्प्लॉयज, वो देंगे हम यहाँ पर। अभी जो हमने क्वेरी लिखी है इसको रन कराए, इसको एग्जीक्यूट कराएं तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो एग्जीक्यूट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की तो आप देखिए इस बार हमें सिर्फ नेम और एज दो ही कॉलम मिले हैं टेबल से। तो ये जो क्वेरी है इसको कॉपी करके अगर हम यहाँ एम्प्लॉयज जहाँ हमने टेबल का नाम दिया है यहाँ पे अगर क्वेरी पास कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए चेक करके देखते हैं। एक्सेल पे जाते हैं और फेच डेटा वाले बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा काम हो गया। इस बार हमें सिर्फ नेम और एज वाले कॉलम्स की ही वैल्यू मिली है। पर अभी भी हम देखें तो हम सारे ही रिकॉर्ड्स टेबल से गेट कर रहे हैं, चाहे दो ही कॉलम नेम और एज वाले कॉलम, इन दो ही कॉलम की सारी वैल्यूज गेट कर रहे हैं, पर सारी ही कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमें टेबल से सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की नेम और एज चाहिए जिनकी एज 30 से ज्यादा हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेरी में वेयर लगाते हैं। वेयर फिर देते हैं कॉलम का नाम और देते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? हमारा एज 30 से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर लगा देंगे हम ग्रेटर देन 30। एग्जीक्यूट करें क्वेरी को तो अब आप देखो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं जिनकी एज 30 से ज्यादा है। तो इस क्वेरी को कॉपी करके हम एक्सेल में लाके यूज कर सकते हैं अगर हमें गेट करने हो फिल्टर्ड रिकॉर्ड जहां पर एज 30 से ज्यादा हो। अगर इस कोड को रन करें तो आप देखो अभी जो हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय के मिले हैं जिनकी एज 30 से ज्यादा है। यहाँ पर अभी सिर्फ हमें दो कॉलम की वैल्यू मिल रही है। अगर हमें सारी कॉलम्स की वैल्यू चाहिए तो या तो यहाँ पर हम स्टार लगा सकते हैं, इससे हम सब कॉलम्स की वैल्यू मिल जाएगी जहां पर एज
30 से ज़्यादा है, या फिर अलग-अलग करके हम कॉलम के यहाँ सारे कॉलम के नाम भी पास कर सकते हैं, अगर सारे कॉलम्स की हमें वैल्यू चाहिए तो अगर सारे कॉलम की चाहिए तो हम ये वाली क्वेरी, इसमें हमने सेलेक्ट के आगे सारे कॉलम्स के नाम दे दिए हैं, वो यूज कर सकते हैं। ओके, आप अगर एक्सेल में जाके फेच डेटा बटन पे क्लिक करें तो देखो सारे कॉलम्स की हमें वैल्यूज मिली है, जहां पर एज 30 से ज्यादा है। चलिए एक और चीज आपको सिखाते हैं। जैसे अभी जो डेटा मिल रहा है वो नेम के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हुआ है, पर अगर हम अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करके डेटा लेके आना चाहते हैं टेबल से, मान लीजिए एज के अकॉर्डिंग हमें डेटा सॉर्ट करके लाना है, तो वो कैसे करेंगे वो सिखाते हैं। उसके लिए भी हमें सिक्वल की क्वेरी में ही चेंज करना होगा, जिसके लिए हमें ऑर्डर बाय लगाना होगा। ऑर्डर बाय, उसके आगे दे देंगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू सॉर्ट करनी है। ये कॉलम जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू सॉर्ट करनी है, वो सेलेक्ट के आगे जो हमने कॉलम नेम दिए हैं वहां पर भी होना चाहिए। हमें एज के अकॉर्डिंग वैल्यूज को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर हम कॉलम नेम एज दे देंगे। बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है सिक्वल में वो असेंडिंग होती है, तो असेंडिंग के लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देना भी चाहे तो कॉलम के नेम के आगे ASC लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो ये बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा। तो हमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम लिख देंगे ऑर्डर बाय कॉलम नेम एज, और एग्जीक्यूट करें क्वेरी तो आप देखिए अब जो हमारा डेटा है वो एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आपको देना होगा DESC, और अब अगर एग्जीक्यूट करें क्वेरी को तो आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में एज कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा डेटा सॉर्ट हो रहा है। ऑलराइट दोस्तों, एक्सेल में भी करके देखते हैं VBA के कोड से। तो हम क्या करते हैं, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करने वाली क्वेरी है, इसको कॉपी करके अपने VB एडिटर में लाके डाल देते हैं। चलिए एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। एक्सेल में आते हैं और फेच डेटा वाले बटन पे क्लिक करके इस कोड को रन करें तो आप देखिए हमारा डेटा एज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, और हमको रिकॉर्ड उन्हीं एम्प्लॉयज के मिले हैं, उन्हीं बंदों के मिले हैं जिनकी एज 30 से ज्यादा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आप इसके आगे DESC लिखकर अपने आप डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने की ट्राई कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ तक सब क्लियर है ना? अभी तक आपने देखा कि अगर हमें कोई क्राइटेरिया लगाना है, जैसे हमने लगाया था कि उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स चाहिए हमें जिनकी एज 30 से ज्यादा हो, तो हम वेयर के आगे उस कॉलम का नाम लिख के क्राइटेरिया दे देते हैं। सो मान लीजिए अभी तो हमें क्या था कि एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया लगाया तो हमने ग्रेटर देन दे दिया। अब अगर हमें वर्क पे क्राइटेरिया लगाना हो तो वर्क पे कैसे लगाएंगे? मान लीजिए हमें उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए जो पुलिस ऑफिसर है, तो हम वेयर के आगे देंगे कॉलम का नाम, जैसे पहले भी दे रहे थे, उसके आगे इक्वल टू, और सिंगल कोट में हम दे देंगे जो भी वर्क है वो। तो वर्क को कॉपी करके हम यहाँ से यहाँ पे पास कर देते हैं, और अब अगर इस क्वेरी को रन करें तो आप देखिए सिर्फ पुलिस ऑफिसर के हमें रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो इस क्वेरी को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूं, ओके, और उसके बाद VB एडिटर में सोर्स वाली प्रॉपर्टी में पास करके अगर कोड को रन करूं तो आप देखिए हमें सिर्फ पुलिस ऑफिसर के ही रिकॉर्ड्स मिले हैं इस बार। सो अगर देखें तो हमारा आधा काम हो गया है। हमारी जो टास्क है वो क्या है कि ये एक लिस्ट हमने बना रखी है। इस लिस्ट में से यूजर अगर कोई भी वर्क सेलेक्ट करके फेच डेटा पे क्लिक करे तो सिर्फ उन्हीं वर्क के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज का डेटा फेच होके आना चाहिए जो ड्रॉप डाउन में हमने सेलेक्ट किया है। तो अभी क्वेरी में देखें तो हम हार्ड कोडेड वर्क पास कर रहे हैं, पर अगर इसको डायनेमिक हमें पास करना हो तो ये जो पुलिस ऑफिसर हमने पास किया है इसकी जगह हमें एक वेरिएबल से वैल्यू पास करनी होगी। तो क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, EMP वर्क के नाम से बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और इस वेरिएबल में हम क्या करते हैं,
जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है लिस्ट में उसकी वैल्यू उठा लेते हैं। तो J4 सेल पर जो भी वैल्यू हो, एम्प्लॉयज वाली सीट की J4 सेल, J4 रेंज पर जो भी वैल्यू है वो उठानी है हमको और क्वेरी में पास कर देनी है। हमारा काम हो गया। और इसमें एक काम और करते हैं। अभी जो है हमारी कॉलम्स की विड्थ गड़बड़ रही है टेक्स्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इतना कोड कॉपी करते हैं और कॉलम्स की विड्थ कर देते हैं 15, 17 बहुत रहेगी। और साथ ही जो हेडिंग है इनको भी हाईलाइट करा देते हैं। तो ये A1 से E1 तक है। तो हम दे देते हैं sh employees डॉट रेंज A1 से E1 तक। जो हेडिंग है उनका फॉन्ट का कलर हम कर देते हैं व्हाइट कर देते हैं। और जो A1 से E1 तक रेंज है, जो हेडिंग है, इनका इंटीरियर कलर भी दे देते हैं हम। इंटीरियर कलर कर देते हैं हम ब्लू कर देते हैं। ओके, अब एक्सेल पे आए और हमारा भी वर्क क्या सेलेक्ट है, क्लर्क। क्लर्क सेलेक्ट है, फैच डेटा पे क्लिक करें तो आप देखिए सिर्फ क्लर्क का हमें रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अगर हम सीनियर पर्सनल असिस्टेंट सेलेक्ट करके फैच डेटा पे क्लिक करें तो हमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के ही रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब एक चीज जो रह गई है वो भी आपको बता देते हैं हम। एक चीज तो यहाँ पे हमने अगर कॉलम की विड्थ दे रहे हैं तो फिर उसको ऑटो फिट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। साथ ही जब भी आप किसी डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे हैं तो रिकॉर्ड सेट क्लास की दो प्रॉपर्टी आपको और यूज करनी चाहिए। पहला है लॉग टाइप। यहाँ पे अगर हमें डेटा सिर्फ रीड करने के लिए ला रहे हैं, जैसे अभी हम डेटाबेस की टेबल में कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो तब हम सिर्फ AD log read only टाइप का यूज करेंगे। और दूसरा हमारा होता है कर्सर। कर्सर टाइप आप ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है। जैसे हम किसी एक टेबल से डेटा लेकर आ रहे हैं तो उस टेबल पर और लोग भी काम कर रहे होंगे। जब हम डेटा पुल कर रहे हैं उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस कर रहे होंगे, रिकॉर्ड अपडेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमको अपनी रिक्वायरमेंट के एग्जैक्ट अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कर्सर टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आपकी टेबल में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो आप ओपन स्टैटिक का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे केस में है कि सिंगल जो टेबल है उस पर अभी कोई और काम नहीं कर रहा है, तो हम ओपन स्टैटिक का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि एक बार मेमोरी में डेटा आपका टेम्पररी मेमोरी में आ जाएगा, तो जब कनेक्शन ओपन हो जाएगा उसके बाद जो मेमोरी में डेटा आ गया वही आपको उठकर आता रहेगा। पर अगर आपके फ्रिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं टेबल में तो हम फिर डायनेमिक का यूज कर सकते हैं, जिससे आप जब रिकॉर्ड फैच करने जाए तो आपको डेटा जो भी मिले वो अपडेटेड मिले। जो भी आपके चेंजेस हुए हैं, अगर यूजर्स ने और रिकॉर्ड ऐड किए हैं तो वो भी आपको मिल जाए। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, अगर टेबल बहुत बड़ी है, मतलब बार बार चेक करने जाएंगे अगर डेटाबेस में टेबल में, तो जो परफॉर्मेंस है थोड़ी स्लो हो सकती है। तो इसका एक और अच्छा तरीका है कि हम ऐड ओपन फॉरवर्ड ओनली का यूज कर ले। इससे क्या फायदा होगा कि जो हमारा डेटा मिल गया है वहां तक तो हमारे पास है, उससे आगे की जो वैल्यूज है वो जाके चेक करेगा और अगर अपडेट हुई है तो आपको लाके दे देगा। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर्सर टाइप का यूज कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारी सिक्वल की टेबल है इसमें अगर कोई रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना हो VBA से तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इजाजत दीजिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।